तो किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान कर क्या रहे हैं? ऐसा आपने क्या किया है कृषि मंत्री बनने के बाद जिस पर आप कह सकते हैं कि मुझे फक्र है चौपाल के मंच से? खेती की अगर बात करें तो देखो, एक तो कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हमने खेती की अगर हम बात करें तो 7 सूत्री रणनीति, देखो 4 हमारे उद्देश्य प्रमुख। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अन्न के भंडार भरे रहे। वो दिन भी थे कभी जब हमको अमेरिका से PL480 लाल गेहूं मंगाना पड़ता था जो वहां खाते नहीं थे लोग। एक समय था कभी जब देश के एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि 7 दिन भोजन मत करो, एक दिन व्रत रखो। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्रांति हुई है, आज अन्न के भंडार भरपूर भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 44% से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। देश को आज खाद्यान्न के लिए, गेहूं चावल के लिए दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कमी हमारे यहां है थोड़ी दालों की, ऑयल सीड्स की, तिलहन की, उसका उत्पादन बढ़ाने की हम लोगों ने योजना बनाई। तो एक, देश में धन धान्य भरपूर रहे, कोई भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार मोदी सरकार कर रही है। नंबर 2, 86% किसान हमारे छोटे हैं, लघु और सीमांत, और 46% पॉपुलेशन हमारी खेती पर डिपेंड करती है। उनकी आमदनी बढ़ाना है, उनकी आजीविका ठीक चले, इसके प्रयत्न करना है। नंबर 3, अपने देश के लोगों को पोषण युक्त आहार जिसमें न्यूट्रिएंट हो वो उपलब्ध कराना है। और नंबर 4, धरती का दोहन ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, अन्न फल और सब्जियां पैदा करने के लिए। और इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 7 सूत्री रणनीति है हमारी। विषय थोड़ा नीरस हो जाता है, खेती जान है लेकिन खबर नहीं बन पाती, क्योंकि हमारी जो योजना है, नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन गेहूं का, चावल का हम वैश्विक स्तर पर है, लेकिन दालों का उत्पादन हमको बढ़ाना है, तिलहन का उत्पादन हमको बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। नंबर 4, नुकसान हो जाए किसान की तो उसकी भरपाई करना, नहीं तो मर जाता है वो प्राकृतिक आपदा में, फिर पनप नहीं पाता। और नंबर 5, कृषि का विविधीकरण करना है, डाइवर्सिफिकेशन। वो चीज जो हमारे पास बहुत है उसके साथ हम वो भी पैदा करें जिसकी हमारे पास कमी है। कैश क्रॉप कैसे किसान ले, फिर कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन करना है, फूड प्रोसेसिंग का काम हमें उसके साथ करना है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग हमारे धरती के हेल्थ को भी, सॉइल हेल्थ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। और नंबर 7, एक और करके मैं अपनी बात, नंबर 7, छोटे छोटे जो किसान हैं हमारे, उनके लिए एक ऐसा मॉडल बनाना है कि जिससे उनकी आमदनी बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जमीन के छोटे टुकड़े पर 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ में केवल अनाज पैदा करके वो फायदे की खेती नहीं कर सकता, और इसलिए अनाज के साथ फल हो, सब्जियां हो, औषधि खेती वो करे, गोपालन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, और कोई काम ऐसे जोड़ के कि जिससे उसकी आमदनी बढ़े। इसको मैं कहता हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। ये मेरे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, जिनको पूरा करने के लिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। तो ये तो आपने बिंदु गिना दिए, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अक्सर आम बातचीत में ये चर्चा करते हैं कि खाने की क्वालिटी अब वैसी नहीं रही, अनाज की क्वालिटी, गुणवत्ता जिसे कहते हैं वो, और दूसरा लॉट ऑफ यूसेज फर्टिलाइजर्स का, उसे लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? 30 सेकंड में अगर आप प्रभु मुझे बता पाए तो फिर मैं कुछ और सवाल आपके सामने। हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग का एक मिशन प्रारंभ किया है, और मैं दावे के साथ ही कहता हूं, ये साइंटिफिक तथ्य है कि ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी नहीं घटता। पहले दूसरे साल थोड़ा अंतर पड़ सकता है। तो हमने प्राकृतिक खेती का एक मिशन स्थापित किया है, जैविक खेती के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और केमिकल और फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग पर भी हम जोर दे रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि वो कुछ चीजों में हमारे कृषि क्षेत्रों में एंटर कर जाए, इसीलिए टैरिफ उसने बढ़ाया है। आप कृषि मंत्री हैं, मैं चाहती हूं इस पर आपका बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोच रखते हैं? राष्ट्रहित सर्वोपरि,
हमारे अधिकांश किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं, और उन किसानों का हित हमारे लिए सबसे पहले है। अपने किसानों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा, ये स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है हमारा। तो चाहे कितना भी टैरिफ बढ़ जाए, आप अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले। भारत आज दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए कोई फैसला करेंगे।